नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। हरियाली तीज एक ऐसा पर्व जो महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लाता है। एक ऐसा पर्व जिसका महिलाएं पूरे वर्ष इंतजार करती हैं। हरियाली तीज पर हाथों पर मेहंदी लगाती हैं, झूला झूलती हैं, पकवान बनाती हैं और अगर ये त्योहार सामाजिक हो जाए तो फिर महिलाओं के चेहरे पर खुशी की दुगनी लहर दौड़ती है। ऐसा ही हरियाली तीज का पर्व सामाजिक रूप से मनाया गया लोनी बॉर्डर क्षेत्र के धामा बाटका में। इस धामा बाटका में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि पहुंचे, सामाजिक व्यक्ति पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी पहुंचे और पहुंची वह शक्ति जिसे कहते हैं मातृ शक्ति। वह शक्ति हजारों की संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित दिखी। कार्यक्रम का संचालन मंजू तोमर, जो समाज सेवी बिट्टू तोमर जी की धर्मपत्नी हैं, उनके द्वारा किया गया। एक अच्छा कार्यक्रम था, सुंदर कार्यक्रम था। बच्चों और महिलाओं के रूप में अपार जनसमूह वहां पर उपस्थित था। एक अच्छी सोच का परिणाम था। आसपास की महिलाओं द्वारा इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया। अगर हम बात करें राजनीतिक हस्तियों की तो इस कार्यक्रम में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी। इस कार्यक्रम में पहुंची वह शक्ति जिसके लोनी में होने के कारण मातृशक्ति में साहस आता है, चेहरे पर तेज आता है, महिलाओं को अपनी ताकत का एहसास होता है। हम बात कर रहे हैं ममता बसंत त्यागी की, जो गाजियाबाद पंचायत जिला अध्यक्ष हैं, प्रथम नागरिक हैं क्षेत्र की। वह हस्ती भी इस कार्यक्रम में अपनी गर्मामयी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। कार्यक्रम में अगर और सामाजिक व्यक्तियों और जनप्रतिनिधियों का अगर ब्यौरा दिया जाए तो फिर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष डॉक्टर परविंदर जांगड़ा। डॉक्टर परविंदर जांगड़ा वह हस्ती जो हर उस सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थित रहती है जो कार्यक्रम समाज हित में होता है। इस कार्यक्रम में पहुंचे लोनी के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जो अपनी गर्मामयी उपस्थिति से साथ ही वहां उपस्थित अपार जनसमूह से काफी प्रसन्न नजर आ रहे थे। ऐसी ही एक और शक्ति भी वहां पर मौजूद थी। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एक ताकतवर महिला नेता कौमदी चौधरी की। साथ ही वहां पर मंजू तोमर के पति बिट्टू तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता जी, साथ ही बहुत से समाज सेवी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। साथ ही उपस्थित था मातृशक्ति और बच्चों का वह जनसमूह जो क्षेत्र में हो रहे इस पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा रहा था। कहते हैं कि मंच सज जाता है, लेकिन मंच को अगर देखने वाले ना हो, अर्थात दर्शक दीर्घा ना हो, वह श्रोता ना हो, तो मंच सजाने का कोई मतलब नहीं होता। ऐसा ही दिखा कल के इस हरियाली तीज के कार्यक्रम में। अपार जनसमूह जो महिलाओं के रूप में, बच्चों के रूप में यहां उपस्थित था, अपने समाज सेवियों की, अपने क्षेत्रवासियों की, अपने जनप्रतिनिधियों की बातें सुनने के लिए, उनके विचार सुनने के लिए। और देखा गया कि बहुत ही शांत मन से लोगों ने मंच पर उपस्थित लोगों के विचार सुने। मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने, समाज सेवियों ने, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने अपने विचार जनसंवाद के साथ भी शेयर किए। क्या कहा उन्होंने जनसंवाद से इस महापर्व को लेकर, जो महिलाओं के चेहरे पर खुशियां लाता है, परिवार में अपनी ताकत का एहसास कराता है। इस पर्व पर क्या बोले भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में।
महिलाओं के लिए सबसे पावन पर्व हरियाली तीज, जिसमें देखा जा रहा है लोनी के अंदर प्रथम बार बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें उपस्थिति दर्ज की जा रही है ममता त्यागी जी की, जो पंचायत सदस्य प्रथम सदस्य हैं। साथ ही जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की कोमदी चौधरी जी और मैम तोमर जी, जो लगातार सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहती हैं, अग्रसर रहती हैं। पति बिट्टू तोमर जी, जिन्होंने सामाजिक कार्यों को में वो रुचि दिखाई है, इस क्षेत्र के अंदर एक सामाजिक कार्यों को लेकर अपनी अपनी पहचान बनाई है। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी से, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी गर्मामयी उपस्थिति दर्ज कराकर ये दिखा दिया कि कार्यक्रम कोई सा भी हो, लेकिन जिला अध्यक्ष हर उस कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं जो कार्यक्रम समाज को लेकर होता है। हमारे साथ अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं। अध्यक्ष जी, महिलाओं के लिए सबसे पावन पर्व हरियाली तीज, क्या कहेंगे? हरियाली तीज के इस पर्व पर मुझे खुशी है। हमारे जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष ममता त्यागी जी हमारे बीच में उपस्थित है। नारी शक्ति है। ममता जी भी चूल्हा चाकी छोड़ के और आज राजनीति के शिखर पर जिले की नंबर 1 महिला है। गर्व है इस बात का और खुशी भी है इस बात की। अगर बहनों के बीच में आकर उनका हौसला बढ़ाना और नारी शक्ति को जागृत करने का काम अगर ममता जैसी महिला करेंगी तो हमारी नारी शक्ति बिल्कुल आगे बढ़ेगी। मंजू जी हैं, अपने जिले के उपाध्यक्ष है, कोमोदी जी हैं, बहन जी हैं महिला मोर्चे की, मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र जी, सभी आए हैं और सभी इसमें हर्षोल्लास के साथ भाग ले रहे हैं। लेकिन जो बहनों का हौसला बढ़ाने में ममता जी ने कार्य किया, वास्तव में उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए और मुझे अपार खुशी है। हमारे क्षेत्र की एक महिला ऐसी जो गृहिणी थी और पिछले 10 वर्षों से जिला पंचायत सदस्य के रूप में, आज जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। इस सब के लिए जो मातृशक्ति, नारी शक्ति हमारे बीच में आए हैं, उन सब का भी धन्यवाद है और बहन जी का विशेष रूप से धन्यवाद है। एक छोटा सा सवाल, महिलाओं को आगे लाने के लिए ऐसे कार्यक्रम बहुत जरूरी है, समाज के लिए भी और क्षेत्र के लिए भी, इस पर क्या कहें? जिस जिले की पंचायत की अध्यक्ष महिला हो, अब उससे ज्यादा हम कह भी क्या सकते हैं। अब एक बात हो तो जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद है, जिला पंचायत अध्यक्ष महिला के रूप में है, इससे बड़ा हमारा सौभाग्य होगा क्या हो। बहुत बड़े सौभाग्यशाली हम तो ये कहना है जिला अध्यक्ष जी का कि ममता बसंत त्यागी जो पंचायत अध्यक्ष हैं, क्षेत्र की प्रथम नागरिक भी हैं, उन्होंने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करके ये जता दिया और यहाँ पर जो मातृशक्ति आई है उसने भी ये दिखा दिया है कि अगर मातृशक्ति चाहे तो कुछ भी हो सकता है। और ये देखा, कहते हैं कि मातृ संसार उधर चलता है जिधर मातृशक्ति चलती है। तो मातृशक्ति के रूप में ही हम बात करेंगे पंचायत अध्यक्ष ममता बसंत त्यागी जी से, जो उन्होंने लगातार समाज हित में बहुत से ऐसे कार्य किए गए हैं जो इस मन से इनका बखान नहीं किया जा सकता। मैम, हरियाली तीज पर एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आपके द्वारा किया गया, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर और महिला के अपार जन समूह को? ये जो महिलाओं का अपार आप देख रहे हैं, ये मोदी जी के और योगी जी के ही कारण है। ये सारा श्रेय उन्हें ही जाता है। जो हम सब महिलाएं खड़े हैं मंच पर, तो हम चाहे जिला पंचायत हो, चाहे जिले की उपाध्यक्ष हो या विधायक, अगर हमारी पार्टी हमें पद ना दे, हमें कोटा ना दे, तो कोई हम महिलाओं को हमें इतना आगे बढ़ाने में कोई सहयोग नहीं। वो सारा सहयोग हमारे मोदी जी नेतृत्व में को जाता है, योगी जी को जाता है। और मैं चैनपाल जी ने जो मेरे पद को लेकर, हम महिलाओं को लेकर इतनी सराहना की, मैं उनका बार बार दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इन्होंने महिलाओं के प्रोग्राम में आके इतनी महिलाओं को सम्मान की बात भी कही और जो हम महिलाएं हैं उन्होंने उनका सबका सम्मान भी किया। तो ये इनका एक बड़प्पन है। नहीं तो हमारी राजनीति या हमारा कोई पद, हम जो पुरुष हमें मतलब सपोर्ट ना करे तो हम लेडीजों के लिए बहुत मुश्किल होता है। आपने मोदी जी का नाम लिया, मोदी जी का कथन महिलाओं को 33% आरक्षण, ये जनसमूह उस कथन का ही तो परिणाम नहीं है? हाँ जी, ये उसी कथन का परिणाम है। हर महिला के दिल में एक जागरूकता है कि मोदी जी ने जैसे कोटा पास किया है, आरक्षण पास किया है, तो हमें कहीं ना कहीं हमें भी कुछ पद की उम्मीद जाग जाए।
तो इस सब को देखते हुए सब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो ये कहना है ममता बसंत त्यागी जी का कि जो मोदी जी ने कहा वो पूरा किया और उसी को लेकर महिलाएं अब घर से निकल रही हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष गोमती चौधरी जी भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी लेंगे। मैम, हरियाली तीज एक भव्य कार्यक्रम और महिलाओं के लिए तो बहुत ही खुशी की बात, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? कहने की क्या आवश्यकता है, मेरे समक्ष मेरे साथ में खड़े हैं दो महानुभूति जो कि हमारे जिले के यशस्वी जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल सिंह जी, जिनके नेतृत्व में पूरे जिले में हर कार्यकर्ता में, हर पुरुष महिला में एक अलग ही उत्साह आ गया है कि उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोगों के समक्ष है। और साथ में खड़ी हमारे जिले की प्रथम नागरिक, हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा और पिछले 10 वर्षों से जिला पंचायत की सदस्य रही, इनका नेतृत्व नारी शक्ति के लिए हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह गई है। इन दोनों के नेतृत्व में हमारा जिला निरंतर प्रगति कर रहा है। हर महिला सुरक्षित महसूस कर रही है, वो घर से निकल के बाहर आना चाहती है, खुशी भी मनाना चाहती है, हम लोगों के साथ में हर कार्य में सम्मिलित होना चाहती है, समाज सेवा का कार्य हो चाहे हमारे संगठन का कार्य हो। तो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आज हमारा पूरा देश, हमारा लोनी क्षेत्र भी, विधायक हमारे जो सुरक्षा मिल रही है महिलाओं को, आज उसी का प्रमाण आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि हजारों की संख्या में जो महिलाओं का यहाँ हुजूम उमड़ा है। और हमारी भाभी और हमारे अध्यक्ष जी, इन्हीं के कर कमलों का, इन्हीं के प्रयासों का ये हमारे सामने सफल। तो ये कहना है गोमती चौधरी का। और महिला अगर खुद कहने लगे कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ, तो ये सही है कि महिला सुरक्षित है। गोमती चौधरी ने जो कहा कि आज समाज में महिलाएं सुरक्षित है, महिला इस बात को कह रही है, तो हम इस बात को मानते हैं कि बाकी में लोनी क्षेत्र में आज के इस काल में, आज के इस युग में महिलाएं सुरक्षित हैं, जिसका जो प्रयास है वो गोमती चौधरी जी द्वारा बताया गया। अब हमारे साथ एक और महिला, उनसे भी जानकारी लेंगे। हालांकि प्रथम बार परिचय है बिट्टू तोमर जी को, बिट्टू तोमर जी से हम परिचित हैं। मैम भाभी जी से जानकारी लेंगे। मैम, आपका नाम? मंजू तोमर। मंजू तोमर। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, जिसकी प्रशंसा मंच से नहीं हो सकती, उस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति भी गर्मामयी है। क्या कहेंगे, जो महिलाओं का जो हुजूम देखा गया है, और ये हुजूम का नतीजा ये है कि आपका जो सड़क है, आपकी जो रोड है, उस पर भी जाम लग गया है। इसके बारे में मैं ये बोलूँगी कि पहल तो कोई नहीं करना चाहता, किसी भी चीज़ का मन हर किसी का करता है, मतलब हर औरत का मन करता है त्योहार मिलकर मनाए, मिलजुल कर हम झूले झूले। पर ये है ना कि शहर का माहौल है, कोई बाहर नहीं निकलता, कोई पहल नहीं करता, तो मैंने एक पहल की है, ये सबको एकजुट करने की। कहना है मंजू तोमर जी का हाँ, कि परिणाम सबको चाहिए, हाँ जी, लेकिन कोशिश कोई नहीं करता। हाँ जी, आपने जो आगाज किया है, हाँ, तो अपने इस आगाज से आप कहीं ना कहीं खुश भी नजर आ रही है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा, बहुत ज्यादा खुश है। हाँ जी। तो आपके जो साथी हैं, जो आपके हमसफर है, वो नजर नहीं आ रहे हैं? हाँ जी, आपके जो हमसफर है वो नजर नहीं आ रहे हैं? हम सफर स्वागत में है। स्वागत में। तो ये कहना है मंजू तोमर जी का कि हम सफर जो है वो लोगों का स्वागत कर रहे हैं, और ये तो एक बहुत ही अच्छा प्रयास है लोनी क्षेत्र के लिए, जहां महिलाएं घर में रहती हैं, लेकिन मंजू तोमर जी और हमारी जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं ममता बसंत त्यागी जी, इनके सफलतम प्रयास से आज का ये कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा सफल रहा है। इसमें ममता बसंत त्यागी जी का और मंजू तोमर जी का जो भरोसा है वो महिलाओं ने टूटने नहीं दिया, इनका भरोसा कायम रखा, अपनी एक बहुत बड़ी उपस्थिति दर्ज कराकर। हमारे साथ एक साथी और जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। भैया, आपका नाम? बिट्टू तोमर। बिट्टू जी, आपकी जो हम सफर है, आपकी जो साथी हैं, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर प्रयास को यहाँ जन्म दिया है, और इसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले समय में निकल कर भी सामने आएंगे। क्या कहेंगे आज के सफल प्रयास को? इसमें मेरी धर्मपत्नी मंजू तोमर, उसकी एक वो थी पीड़ा भी कहो इसे महिलाओं की, क्योंकि हर आदमी समाज में वर्ग में पुरुषों के आयाम और पुरुषों के प्रोग्राम हो रहे कि भाई हम हिंदू हैं, तो हम अपनी संस्कृति को और संस्कृति के विषय में हम अपनी संस्कृति के विषय में हम त्योहार को एक मिलन के रूप में मनावें। हर वर्ग, हर हिंदू है, इसमें कोई जाति पाति नहीं है। एक उसमें जैसे संघ का भी वो है कि भाई एक निवाला सबके साथ। तो मेरी धर्मपत्नी की ये सोच थी, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इस आयोजन को करा। और जो ये महिला वर्ग और ये सब समूह है, सब वो मैं इसका श्रेय अपनी धर्मपत्नी मंजू तोमर को देना चाहूँगा कि उनके सफल प्रयास के कारण जो हजारों की भीड़ इनके आशीर्वाद के रूप में, कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई माता है, ये एक परिवार है, ये राजनीतिक वो नहीं है, एक परिवार है। भाजपा जैसे भाजपा एक संगठन परिवार है, इसी तरह हमारा पूरा गाजियाबाद का परिवार है, लोनी बॉर्डर का परिवार है। उस परिवार ने
इसे सफल बनाने का काम करा। और इसका जो सहयोग है मेरी धर्मपत्नी के साथ, जो राजनगर की, उत्तरांचल की और पंचवटी की महिलाएं थी, उन्होंने इसके साथ इसकी माँ बन के, बहन बन के, बेटी बन के जो सहयोग करा, मैं उस मातृ शक्ति का, उनका भी चरणों में वंदना करते हुए धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो ये आयोजन हुआ उसके लिए बहुत बहुत आभार, उनके चरणों में नमन करते हुए। तो मतलब एक छोटा सा सवाल और है, आज का जो आपकी पत्नी ने सफल प्रयास किया, वो प्रयास पूर्ण रूप से सफल हुआ, क्या आने वाले समय में बिट्टू तोमर जी का अपनी पत्नी मंजू तोमर जी को समर्थन रहेगा ऐसे कार्यक्रम करने हेतु? मेरी धर्मपत्नी जो कि व्यवहारिक भी है, सामाजिक भी है, उसका आपस में महिलाओं के और हर वर्ग के साथ जो जुड़ाव है, मैं उसमें उसके प्रोत्साहन, मैं उसके साथ एक स्तंभ के रूप में खड़ा रहूंगा और पूर्णतः जो भी मुझसे हो सकेगा एक पति के रूप में, एक जीवन साथी के रूप में, उसे पूरा करने का 100% भरसक प्रयास करूंगा। तो ये कहना है बिट्टू तोमर जी का, कहना साफ साफ ये है कि लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति के आगे बढ़ने में महिला का साथ होता है, लेकिन कभी कभी कुछ मौके ऐसे भी आते हैं कि महिला को आगे बढ़ाने के लिए उनके पति का भी समर्थन होता, साथ होता, और वो समर्थन आज बिट्टू तोमर जी का देखा गया अपनी पत्नी मंजू तोमर जी के लिए। ऐसे प्रयास लोनी में लगातार होते रहें, हर महिला को उनके भाई, उनके पति, उनके परिजन समर्थन करें। तो आज जो मंच भरा हुआ देखा गया, जो दर्शक दीर्घा भरी हुई देखी गई है, ऐसे दर्शक दीर्घा हमें बहुत आगे भी भरी हुई देखने को मिलेगी। आज हरियाली तीज के इस कार्यक्रम में जो मातृशक्ति बैठी हुई है, उनसे भी इस कार्यक्रम की सफलता के बारे में जानकारी लेते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? जी संगीता। संगीता जी कहाँ रहती हैं? जी यहीं रहते हैं, लोनीगढ़। अच्छा, आज हरियाली तीज के इस पावन पर्व पर तो महिलाओं के लिए बहुत ही विशेष पर्व है, जिसमें आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं एक सामाजिक कार्यक्रम में, क्या कहेंगी इस कार्यक्रम को? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और ये मतलब हमें आके बहुत अच्छा लगा, बच्चे भी आए, झूले वूले की व्यवस्था भी बहुत अच्छी ऐसे कार्यक्रम आगे भी होते रहने चाहिए। जी जरूर होते रहने चाहिए। मंजू तोमर जी को आपका समर्थन है? जी। क्या कहेंगी मैम, आपका नाम क्या है? मेरा रजनी पवार। रजनी पवार जी, आज बहुत ही सफल कार्यक्रम आपके क्षेत्र में हुआ, क्या आपका समर्थन है ऐसे कार्यक्रम? हाँ, हमें बहुत सफलता है। हाँ जी। तो ये कहना है मैम, आपका नाम? अनीता पवार। अनीता जी, अनीता जी, इतना सुंदर कार्यक्रम जो लोनी में प्रथम बार हुआ है शायद, तो मेरी जानकारी है, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को? बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छा रहा। तो ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। तो ये कहना है पवार जी का कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए, आपका नाम? बबली। बबली जी कहाँ रहती है? यही पर गली नंबर 4। अच्छा, आज आप एक अच्छे कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति दर्ज हो रही, क्या कहेंगी इस कार्यक्रम को? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, लेकिन आपके चेहरे पर कार्यक्रम वाली मुस्कुराहट नजर नहीं आ रही है। और कैसी मुस्कुराहट होगी, इतनी अच्छी मुस्कुराहट हो क्या चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं। मैम, आपका नाम? कंचन। कंचन जी कहाँ रहती है? यहीं रहते हैं। अच्छा, यहाँ रहते हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है ये, आप लोगों के लिए तो, महिलाओं के लिए तो बहुत ही बड़ा पर्व माना गया है। क्या कहेंगी इस कार्यक्रम को लेकर? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बेटा, आपका नाम क्या है? सिमरन। कहाँ रहती है? अच्छा, अच्छा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। तो ये कहना है कंचन जी का। और भी हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। अम्मा जी जुड़ी हुई हैं, आपका नाम क्या है? संतोष। संतोष जी कहाँ रहती हैं? यहीं पे रहती हूँ, राजनगर में। बिट्टू तोमर की मम्मी में। अच्छा, बिट्टू तोमर जी की मम्मी है। हाँ। मंजू तोमर जी की आप सास हैं। हाँ जी। तो आपकी बहू ने कार्य किया। मुझे तो इतनी खुशी हुई, अब सबके बच्चे ऐसा काम करे, ऐसा काम करे तो नाम हो माँ बाप का भी। आपका समर्थन अगर मंजू तोमर जी को है, कहते हैं कि घर में अगर कोई बुजुर्ग हो और बुजुर्ग अगर अपने बच्चों को पूर्ण समर्थन देता है, तो उसका जो प्रयास है वो आगे भी चलता रहता है। तो आपका समर्थन है? जो बढ़िया काम करे, मेरा तो इतना समर्थन है, मैं तो कहूँ सबके बच्चे ऐसा ही काम करे जो सब मेरे बच्चे करे। तो ये कहना है मंजू तोमर जी की मदर इन लॉ का कि हम चाहते हैं कि जो कार्यक्रम आज हमारी बहू ने किया है लोनी में, ऐसी और भी महिलाएं निकलकर सामने आए और उनके बड़े बुजुर्ग उनका समर्थन भी करें, जिससे कि उन्हें प्रोत्साहन मिले ऐसे कार्यों को। एक मैम हमारे साथ होना, आपका नाम है? मेरा नाम बिट्टू तोमर है, मैं मंजू तोमर की जेठानी हूँ। अच्छा, आप जेठानी जी? हाँ जी। तो वो आपकी देवरानी है? हाँ जी। तो आज तो खुश तो बहुत खुश। हम सब लोग मंजू तोमर के साथ। तो ये कहना है मैम का, जेठानी जी है मंजू तोमर जी की, कि आज बहुत खुश हैं, क्योंकि अगर परिवार का कोई सदस्य कोई अच्छा कार्य करता है तो मन खुश होता है, आत्मा खुश होती है। और जब ऐसे प्रयास होते हैं तो मन में एक विचार भी आता है कि ऐसे कार्यक्रम घर परिवार परिजन और परिवार के सदस्य करते रहें, जिससे कि सर्व समाज का समर्थन मिले। हमारी अम्मा जी और भी हैं। आपका नाम क्या है?
मुन्नी है भैया मेरा अच्छा। नाम। हाँ कहाँ रहती हैं? हाँ यहीं रहे भैया। यहीं रहती हैं। हाँ खुशी नहीं लग रही मुझे भैया आपके चेहरे पे। खूब खुशी है भैया, बेटा ऐसा काम करो, बहू इतनी बढ़िया, अच्छा, तो खुशी है। खूब खुशी है भैया, मन से खुशी है। आज ये कहना है आंटी जी का कि आज हम घर जाएंगे प्रसन्न हैं और एक रोटी आज ज्यादा खाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा कार्यक्रम क्षेत्र में हुआ है, घर में नहीं हुआ है, क्षेत्र में हुआ है और हजारों लोगों की दुआएं, शुभकामनाएं मंजू तोमर जी और बिट्टू तोमर जी को आई हैं, धन्यवाद आए हैं, बधाई संदेश आए हैं। ये एक अच्छे कार्य का परिणाम है और ऐसे कार्य होते रहने चाहिए जिससे कि और अच्छे परिणाम समाज में निकलकर सामने आए।